Hi everyone, welcome back to the channel. Namaskar. Competitive exam is one such arena where there is not even iota of a scope for an error. बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है, भगदड़ है. एक एक डेढ़ नंबर पे 100 बच्चों के रैंक आते हैं. सो यू कैन कंसिडर दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज टू एंश्योर कि आप सही तरह से पढ़ें, सही चीजें पढ़ें, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ें. और बहुत बार वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस, दैट डू एनालाइज योर सिलेबस, फिल्टर आउट योर टॉपिक, सी व्हाट इज रेलेवेंट, सी व्हाट डेप्थ इज रिक्वायर्ड. But one thing we need to understand at the same time is that most of these exams have syllabus as an indicative one, not an exhaustive one. They have all the right, and they will do it this time also, that they will ask you few questions from the topics which are not directly related to your syllabus, but they are in a way related to those topics which are given in your syllabus. तो ऐसे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है दैट व्हाई ओओएस टॉपिक्स, आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स. देखिए, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि दीज एग्जाम्स डू नॉट हैव वेरी हाई डिफिकल्टी लेवल, एंड दोज हु विल स्टडी, जो ऊपर का 1000, 2000, 3000 बच्चा है, दोज हु विल स्टडी केयरफुली, दोज हु आर इन द फ्रंट सीट विद रिस्पेक्ट टू देयर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड, वो सारे लोग एवरेज डिफिकल्टी लेवल, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस कराएंगे. The real difference if you are able to create would be if you are able to do questions from these out of syllabus topics. ये ज्यादा नहीं आएंगे, मैं बहुत क्लियरली बता दूं. ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ 20% पेपर आ जाएगा. 90 to 93% आपका सिलेबस में से ही आता है इफ यू सी दी हिस्ट्री ऑफ सेबी ग्रेड ए पेपर्स. लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस हैं, 3 से 4 क्वेश्चन लगा लो, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, बट दीज आर वेरी क्रूशियल बिकॉज दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट एन एज ओवर अदर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट दिस शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी ओनली आफ्टर यू हैव कवर्ड द टॉपिक्स जहां से आपका ये मेन पेपर आने वाला है. इसको उनकी कॉस्ट पे मत करना. अब ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इफ वी एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स, देयर इज अ वेरी क्लियर विजिबिलिटी कि कहां कहां से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं from the topics which are not in your syllabus. सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट की बात करूंगा, which is really scoring. मैनेजमेंट में वैसे तो आप इसको सिलेबस में देख सकते हैं अगर आप एग्जॉस्टिव माने कि एचआरडी सिलेबस में है, बट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी एंड गोल्स ऑफ एचआरडी है, बट देयर इज वेरी मच सिलेबस which is beyond this and questions have been asked from it, जिससे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दैट इज पार्ट ऑफ एचआरडी. Job design, job analysis and job evaluation, transfers and promotions, training and development, succession planning, performance appraisal and counseling, very important part of HRD. Compensation and rewards, again, very important part of HRD. So these might not be given in your syllabus here, but as I told you, this is just indicative. If you actually take it to be exhaustive, ये सारा आएगा, सारा. In fact, if I talk about leadership styles and theories, अब मेजर लीडरशिप स्टाइल्स आप देखेंगे तो वही होंगे, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डेलीगेटिव, बट और भी बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स हैं, सर्वेंट, ब्यूरोक्रेटिक, पैटर्नलिस्टिक, नार्सिसिस्टिक, कोलैबोरेटिव, शेयर्ड. इनमें से भी क्वेश्चंस आए हैं. लीडरशिप थ्योरीज भी बहुत सारी हैं. ऑल आई एम जस्ट सेइंग इज कि इसको एक वर्ड लेके ये नहीं है कि एक रैंडमली कहीं से 2-3 लीडरशिप थ्योरीज पढ़ ली एंड यू थिंक दैट आई एम डन विद एवरीथिंग. ये अपने आप में एक पंडोरा ऑफ थ्योरीज है, पंडोरा ऑफ स्टाइल्स है. अगर आप इनको खोलने लगेंगे तो इनको अच्छे से कर जाना. दीज आर वेरी इलॉबरेटिव टॉपिक्स, दो दे आर जस्ट गिवन इन 2 वर्ड्स. लीडरशिप थ्योरीज में ट्रेड थ्योरी है ऑलपॉट की, एक्शन सेंटर्ड थ्योरी है, मैनेजरियल ग्रिड है ब्लेक एंड माउंटेन की, रेडिंग्स की 3 डायमेंशनल थ्योरी है. नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पे आपके, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं. लेविन्स लीडरशिप थ्योरी है ये वाली. टेननबाउम लीडरशिप थ्योरी है, लिकेट्स लीडरशिप थ्योरी है. तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, आपको सारी करनी है, आपको छोड़नी नहीं है. मैं बस इतना कह रहा हूं, मैनेजमेंट में सिलेबस माइट बी little tricky, but just be extrapolative and do everything which is even remotely related to this.
नेक्स्ट कम कॉस्टिंग. कॉस्टिंग में मोस्ट ऑफ द पेपर वुड बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स, बट आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक कॉस्टिंग की उठा लीजिए. Material cost, labor cost, overhead cost. These three types of cost would always be within the first 3-4 chapters of that book. And this is something very, very important. If you don't understand this, I doubt whether you will be able to understand these two units, that is 2 and 3. तो ये तो समझने के लिए करना ही पड़ेगा. Moreover, questions have been asked from labor cost and material cost in the past. तो ये जरूर करना है, चाहे एक एक दो दो क्वेश्चन है यहां से. फाइनेंस की बात करूं, अगेन मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम हियर, बट इसमें आई एम नॉट श्योर हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस बॉन्ड इक्विटी forwards futures if you don't understand time value of money. So do that. There might not be any questions from it, but it will help you understand these topics in a better way. चलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी छोड़ो, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा. जितना समझ सकते हो समझ लेना. बट म्यूचुअल फंड्स, यहां से क्वेश्चन आए हैं पास में. म्यूचुअल फंड्स इज समथिंग कोर टू सेबी. दे कीप ऑन मेकिंग रेगुलेशंस इन दीज एरियाज, तो इसको भी जरूर करना है. Next I come to Companies Act. Companies Act भी most of the syllabus is covered in your syllabus. But एक chapter 2 है Companies Act में, Formation of Company, जहाँ पे MOUs वगैरह की बात की जाती है, Memorandum of Association and all that. वो आप जरूर पढ़ लेना chapter 2. Again, take it low on priority only after covering these chapters. Only अगर आप determined है कि मुझे एग्जाम में edge लेना है as compared to my peers and competitors. Commerce and accounts, one of the subjects where I would say the maximum number of questions can come from the topics which are not given in the syllabus. ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं 5, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, द बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी व्हाइल नाउ रिकॉर्डिंग योर ट्रांजैक्शंस. These principles are very very important. यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है. Then recording transactions, where you learn about debit, credit, journal, ledger. It is so very important that you cannot understand many of these units if you don't do this. So I'm sure you would be doing it. अगर नहीं कर रहे इसको बहुत अच्छे से कर लो, not just to understand but एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. Trial balance, very very important. If you see a lot of questions from errors related to trial balance have been asked in your exam. Bills of exchange, questions have been asked in your previous year papers. तो ये टॉपिक क्वेश्चंस भी आएंगे इसलिए करने हैं, और ये बेस भी बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएंगे अगर ये आपका बेस क्लियर नहीं है. और एक सब्जेक्ट जिसमें शायद कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज इकोनॉमिक्स. यहां पे भाई अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, आई एम नॉट एबल टू फाइंड any question which is out of syllabus or not related to this topic. तो शायद मैं कुछ मिस कर गया हूं, लेकिन इतना पढ़ लो भाई, यही काफी है. because here also there are lot of technical topics. यहां से लेके ये बहुत टेक्निकल पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लो. आउट ऑफ सिलेबस छोड़ो, इसमें गोली मारो, ठीक है. सो आई होप यू हैव गेट एन आइडिया दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्यों करने हैं आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स और क्या क्या करने हैं, और उसको किस प्रायोरिटी पे लेना है. प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स at the cost of the original topics which are given in your syllabus. बाकी हमारा क्रैश कोर्स है सेबी ग्रेड ए लाइव क्रैश कोर्स, where we are covering your phase 1 and phase 2 syllabus through live classes. इसमें अच्छी खासी डिटेल में कराया जा रहा है. टाइम लेस है, बट वी आर डूइंग इट एट अ वेरी फास्ट पेस. वी आर एक्सटेंडिंग क्लासेस ऑन वीकेंड्स. हम बड़ी बड़ी क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन चीजें अच्छे से कराई जा रही हैं. यू कैन एनरोल इनटू दिस इफ यू वांट. The link to enroll is given in the description of this video. ये आपका 26 जुलाई तक चलेगा. सॉरी 26 जुलाई, हाँ 26 या 24 जुलाई तक चलेगा. 27 जुलाई के तो आपका पेपर है, ठीक है, क्लासेस. और ये 17-18 जून को शुरू हुई हैं. सो यू वुड हैव मिस्ड 2-3 क्लासेस, 4 क्लासेस, बट यू कैन ऑलवेज कैच अप. और इसमें आपको समरी नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट जो है इंग्लिश की, उनकी वैल्यूएशन भी मिलेगी. So it's like a very comprehensive thing, but we have named it a crash course because हम करा comprehensive रहे हैं, but we are doing it a very fast pace. चीजों को बहुत जल्दी कराया जा रहा है, so that आप अगर मेहनत करेंगे तो आप हमारे साथ मिलकर वो चीजें कवर कर सकते हैं. And this is our guide to SEBI Grade A Manager. अगर आप SEBI के लिए नए हैं, you can download this guidebook which gives you a lot of information actually about SEBI as an organization, departments, locations, promotions, and about SEBI Grade A exam also. You will get the previous year papers,
detailed syllabus you will get for SEBI in this book, and you will also get the detailed book list which you can use for your self preparation for SEBI grade A exam. So you can download this. This is free of cost, very compact. The link to download this is given in the description of this video, and you can read this entire book within say 1 hour, and you will get lots of knowledge which is otherwise scattered over internet. So this will help you save a lot of time and give you motivation to appear in the SEBI grade A exam and crack it. बाकी हमारी वेबसाइट पे जाके यू कैन चेक आउट आवर ब्लॉग्स. आप फ्री मटेरियल के अंदर जाएंगे अगर, हेयर you go under free material blogs. Under blogs you go to categories, SEBI grade A. So we have written a lot of blogs with respect to SEBI grade A pattern, syllabus, strategy, right? And we have some success stories from our toppers also who have cracked SEBI grade A with their own effort and with little bit facilitation from our side. तो आप इनके strategies पढ़ सकते हैं. They are from different varied backgrounds. You can relate with yourself, and you can get that motivation which is anyways always needed to crack any competitive exam. Thank you. Have a nice day. Bye bye.